एक मिनट मौलाना साहब। जी जी मौलाना साहब, देखिए क्या कह रहे हैं भाई मेरे, थोड़ा सुन लीजिए। जमाल अंसारी। हाँ, आवाज आ रही मौलाना साहब? बोलो बोलो बोलो। इनका कहना था मौलाना साहब कि ये जो 3 खुलफाए राशिदीन थे, तो क्या मौला अली ने इनकी खिलाफत को तस्लीम किया था? जी नहीं, और ये कह रहे हैं कि नहीं, मैंने रिसर्च किया कि किया थे ये। तो इन्होंने रिसर्च किया तो दिखाए कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जिस तरीके से आज इख्तिलाफ है हमारे और आपके बीच में, हम खुलफाए राशिदीन को लेकर लड़ रहे हैं, खलीफा को लेकर लड़ रहे हैं, ये लड़ना ही ये हमारा मामला है। जी हाँ? हाँ? क्या जी हमारे बड़े भी काम चल सकता है? जी नहीं चल सकता, हाँ? नहीं चल सकता। कुरान और सही हदीस हमें कहाँ से मिलेगा, ये आप बताइए। सही हदीस की एक ही पहचान है, जी, जो कुरान से मिल जाए वो सही है, वो कुरान जो काबिल कबूल है, वरना फजूल है। अच्छा, कुरान में अल्लाह ने अपने नबी का नाम जो है मोहम्मद कहाँ रखा है? 4 जगह है। क्या वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत नाम के मिन साथ, क़ब्लिही नाम रुसूल। के साथ इसका नाम मोहम्मद ये कहाँ लिखा है? तो इसकी क्या जरूरत है फिर? नहीं जरूरत है? क्या जरूरत है बताइए, तो ऐसे माने कि नबी का नाम मोहम्मद है? बस बात खत्म। नहीं, अगर नबी का नाम मोहम्मद है, हम ले रहे तो कुरान से साबित करेंगे ना हम फिर। हाँ, तो जब अल्लाह ने बता दिया कि रसूल का नाम मोहम्मद नाम है, के साथ, इस महू नाम के साथ मोहम्मद कहाँ है? नाम और के साथ क्या? तो अहमद आया, मैंने इसका नाम अहमद रखा है। नहीं तो ये लफ्ज मोहम्मद जो है ये किसका नाम है? हम जो आपसे कह रहे हैं मौलवी साहब, उस बात को समझिए। अरे आपसे ज्यादा मैं समझ चुका हूँ, जो आप समझाना चाह रहे हो उससे डबल समझ चुका हूँ मैं। ये लफ्ज मोहम्मद जो है, ये लफ्ज, अरे कुरान में सुन तो नाम ले के साथ हजरत, अहमद आया है, लफ्ज तो हमें मोहम्मद जो इसको है ये अहमद किसका नाम है? अहमद रसूलुल्लाह कहना चाहिए ना। लफ्ज मोहम्मद कुरान का किसका भी है, नाम है? मोहम्मद कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह हम लोग कहते हैं मौलवी साहब, तो ये कहते कुरान हैं से तो, साबित नहीं है तो हदीस से साबित है फिर। कहीं कुरान में ये आया है कि अहमद रसूलुल्लाह? हाँ, कुरान में नहीं आया है। बस तो बात खत्म। जब कुरान में तो नहीं आया मोहम्मद तो अल्लाह रसूलुल्लाह ने क्यों फरमाया कहना? ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। हाँ, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह ने अपने नबी का नाम कुरान में मोहम्मद नाम के साथ नहीं रखा है मौलवी साहब। अरे तो जब अल्लाह ने कह दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उसके अलावा कोई मोहम्मद और नाम हो तो बताओ। नाम नहीं, नाम कहाँ मोहम्मद रखा है? और क्या है? ये रसूल का नाम मोहम्मद क्या था? कह के पुकारा है, रसूल नाम रसूल का मोहम्मद नाम नहीं क्या रखा था? है। मौलवी साहब नाम, रसूल का नाम क्या था भैया? नहीं नाम तो अहमद रखा है कुरान में, कहाँ कहाँ दिखाओ। इसमहु अहमद। माँ बाप ने क्या नाम रखा था? नहीं, अल्लाह ने क्या रखा है इससे मतलब है हमें। मौलवी साहब, अल्लाह ने क्या रखा था हमें इससे मतलब है यहाँ पर ने। नहीं, जो अल्लाह अल्लाह जिस मोहम्मद को रसूल कह रहा है, ये तो उनका नाम क्या था? जिस मोहम्मद का रसूल क्या है, कुरान के और अल्लाह के हुक्म के हैसियत से नाम के साथ अहमद है। तो जिक्र साथ मोहम्मद बहुत जगह है, अहमद को रसूल कहा है? जिक्र के साथ बहुत जगह मोहम्मद है, लेकिन नाम के मैं साथ ये तो पूछ अहमद रहा हूँ, आया है। कहीं अल्लाह ने अहमद को रसूल कहा है? अहमद को रसूल का ये मसला अलग है मौलवी साहब। अलग कैसे है? आप कह नहीं, रहे हैं कि साहब नहीं अलग है, अहमद ये को रसूल ना कहना। ये तालत मुझे का हजरत मसला सिर्फ अलग इतना है मौलवी बता साहब। दें हाँ, कि अल्लाह ने अहमद को रसूल कहा है या मोहम्मद को? मोहम्मद को रसूल कहा है, तो फिर आप इधर उधर क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन मान लो, नाम के साथ नहीं, सुनिए, नाम मान तो लीजिए अल्लाह ना। ने मोहम्मद नहीं रखा है तो कहीं। जब आपने इकरार कर लिया कि अल्लाह ने मोहम्मद को रसूल कहा है, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं, इधर उधर हम क्यों जा रहे नाम हैं? की बात कर रहे हैं मौलवी साहब, जिसे आप कह रहे हैं कुरान से हदीस साबित हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो हदीस में तो बहुत जगह नाम मोहम्मद है, लेकिन अल्लाह ने नाम कहीं मोहम्मद नहीं रखा है कुरान में। और क्या रखा है? हाँ, अल्लाह ने तो अहमद कहा है। तो ये अल्लाह ने कहा कि इनके माँ बाप ने नाम अहमद रखा है? हाँ, अल्लाह हाँ, ने क्या रखा है ये हमें जानना है। अल्लाह ने मोहम्मद रखा है। अल्लाह ने मोहम्मद नहीं रखा है। और फिर रसूल किसको कहा? हाँ, रसूल तो मोहम्मद को कहा है। बस तो फिर रसूल तो मोहम्मद को कहा है। अरे यार, मोहम्मद को कहा है, तो लेकिन जब नाम आप खुद ही इकरार कर रहे हैं, हम कहाँ जब भाग रहे हैं मौलवी साहब? जब आप खुद हम भाग इकरार रहे कर हैं। रहे हैं कि हाँ अल्लाह जी, ने मोहम्मद को रसूल कहा है, तो आप इधर उधर क्यों परेशान हो रहे हैं? मान लो ना। नहीं हम मान तो रहे हैं, लेकिन तो नाम बात जब कुरान में मोहम्मद नहीं आया है। बहस क्यों कर रहे हो? हम नाम ये तो बात होगी इस पे मौलाना। अच्छा मौलवी साहब, एक बात बताइए, टॉपिक की बात पे आइए पहले। छोड़िए ये मेन मुद्दे पे मान जरा लिए सा भैया, इन्होंने मान लिया, जी शाकिर बताइए भाई मौलवी मान साहब। लिया इन्होंने। मौलवी आप सुनिए, हम्म, बागे फदक के मसले पे जरा सा बात करेंगे। बिल्कुल अभी करेंगे। कुरान में बागे फदक किसके नाम पे रहे? अल्लाह के नाम पे है, रसूल के नाम पे है, और सैयदा फातिमा के नाम पे है। ये नाम दिखाएंगे आप? बिल्कुल दिखाएंगे। जी बताइए।
अगर आप मैंने दिखा दिया तीनों के नाम तो क्या बिल्कुल आप मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, एकदम मानेंगे। मौलाना साहब ये जो मौलवी मेरे भाई हैं, ये कुरान लेके आने वाले हैं। गुड्डू भाई आप कुरान लेके चुप आओ। रहिए मौलवी साहब, आप आयत पढ़िए, हम सुन रहे हैं। तो मानेंगे ना फिर जिसने ना दिया फिर बिल्कुल वो। बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल एकदम 100% मानेंगे। आप हाँ। आयत पढ़िए, बागे खिदक को लेकर वो आयत होनी चाहिए। हाँ हजरत सुन तो लें। रिकॉर्डिंग भी लगा दो। हाँ रिकॉर्डिंग लगा दो भैया, हमारे पास तो हो रही है। मौलवी साहब हदीस पे हम कोई बात नहीं करेंगे इस पर अभी, है? भाई मैं हदीस पे बात करता ही नहीं हूँ। अल्लाह ने फरमाया वमा फा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूली वलिदिल कुर्बा। जी हाँ कि जी। ये जो माल फे है ये अल्लाह का है, रसूल का है और जिल कुर्बा का है। उसके आगे हैं? क्या आगे? हाँ जिल कुर्बा में जो है सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। कुर्बा का मुराद क्या है मौलवी साहब? कुर्बा का मुराद जो सबसे ज्यादा करीब हो। सबसे ज्यादा करीब हो। जी। तो इससे क्या मुराद लेंगे? सबसे ज्यादा जो करीब से क्या मुराद? रसूल की बेटी सबसे ज्यादा रसूल के करीब है। हुजूर ने फरमाया ना वज़ातिल कुर्बा फातिमा तो बज़ातु मिन्नी। सुनिए, वज़ातिल कुर्बा हक़्क़हु वल यतमा वल मसाकीन। हाँ तो ये किस माल के मामले में इनको पुकारा जा रहा है फिर? हजरत अभी उधर कहाँ जा रहे हैं आप? उसी आयत में है। सुन लीजिए, अल्लाह ने फरमाया वमा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि। ये माल अल्लाह का है। लामे मिल्कियत फलिल्लाहि, ये अल्लाह का है। जी फलिल्लाहि वलिर रसूली, और रसूल का है। जी जी वली जिल कुर्बा, जी और जिल कुर्बा का है। जी। उस जिल कुर्बा में सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। ठीक है ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हजरत पूरी बात सुन लें पहले। जी। यहाँ जो है ना ये मुअन्नस का सीगा है कुर्बा। ओहो मौलवी साहब यहाँ पर रुकिए, मत आगे तो बढ़िए। अरे सुन तो लीजिए, तो अल्लाह का और रसूल का और सैयदा का हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। हो गया। जी। अब ये आगे को जितने भी मसारिफ गिनाए जा रहे हैं ना, मालिक ये है, खर्च इन पर होगा। नहीं जो आप जिनको आप गिनाना चाह रहे हैं, आप जिनको गिनाना चाह रहे हैं, सुनिए, आप जिनको गिनाना चाह रहे हैं वो मालिक नहीं है, उन पर खर्च होगा। मालिक ये है, खर्च ये करेंगे, उन पर होगा। हो रहा है मालिक का कहाँ यहाँ पे जिक्र हो रहा है? कहा फलिल्लाहि वली रसूल का मतलब क्या है? फलिल्लाहि नहीं, हम कह रहे वल यतामा वल मसाकिन, ये कहा? हाँ तो वहाँ लामे मिल्कियत थोड़ी है हजरत। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों पर मसाकिन पर खर्च होगा, मुसाफिरों पर खर्च होगा, मोहताजों पर खर्च होगा, सब पर खर्च होगा, लेकिन मालिक ये है, खर्च ये करेंगे, उन पर होगा। कब करेंगे खर्च? कब करेंगे? जब उनको जरूरत होगी। जरूरत कब होगी? जब भी उनको जरूरत हो। नहीं कब कब? अरे जब भी जरूरत हो हजरत। कुरान की आयत उतरा था। अरे जब आपने मान लिया राशिद भाई। जी बोलिए। जी। हाँ इन्होंने मान लिया कि हाँ अल्लाह का है, रसूल का, जिल कुर्बा का है। आप हमसे बात इनसे जिसने ना दिया उसको काफिर कहलवा, उस पर लानत करवाओ। अच्छा सुनिए, अल्लाह रसूल ने किसी को दिया था कि नहीं? किसको दिया बताओ? किसी को भी ना दिया। ये आयत किसके ऊपर आया था? अल्लाह के रसूल के ऊपर। उनको हुक्म दिया गया था यतीम को दे दो। तो अल्लाह तो खुद कह रहा है अल्लाह का है, रसूल का है और जिल कुर्बा का है, तो उसमें से दे तो दिया। यतीमों को बांटती थी सैयदा। बढ़ गया था माल, बढ़ गया था। माल बांटती थी, मालिक वो थी। आज लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा फिर? बढ़ गया था तो आज तक बटेगा ना वो। बढ़ गया था, फिर झगड़ा कहाँ से हो रहा है? फिर झगड़ा तो अबू बकर ने करा ना, हक छीन लिया ना। अल्लाह रसूल के जमाने में बढ़ गया था, तो फिर अबू बकर ने क्यों लिया? बात क्यों हो रही फिर? भाई जो जितने भी यतीम और मसाकीन है, इनको हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा इनकी जरूरत को पूरा करती थी, जो भी आता। वो क्यों करेंगी? वो अल्लाह के रसूल पे ही आयत उतरा था। अल्लाह के रसूल के बाद कौन मालिक है? बात छोड़िए, पहले जो सुनिए, आपने इकरार किया उतरा था उस समय की बात हम करेंगे। पहले है उस पे आपने इकरार किया है कि हाँ अल्लाह का है, रसूल का, सैयदा का है। ये आपने माना कि नहीं माना? हम क्यों इनकार करें? हम इकरार नहीं करेंगे। कुरान जो कह रहा है उस पर हम बात करेंगे। देखिए कुरान के मुताबिक देखिए फलिल्लाहि, मौलाना साहब अरे सुन तो ले, फलिल्लाहि वली रसूली वली जिल कुर्बा। अल्लाह का है, रसूल का है और जिल कुर्बा का है। अल्लाह मालिक है, रसूल मालिक है और सैयदा मालिक है। कुरान के मुताबिक बताओ मालिक है कि नहीं?
आप बता रहे हैं तो हम क्या क्या बोले फिर? अरे नहीं, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। फिर आप कुरान के मुनकिर होकर काफिर हो रहे हैं। यतामा वल मसाकिन, अरे हाँ, तो इन पे खर्च होगा, वो तो वो मालिक नहीं है, लेकिन उनके ऊपर खर्च होगा। अल्लाह फरमाता है फलिल्लाही, अल्लाह मालिक है, वली रसूली, और रसूल मालिक है, बार बार इसको पढ़ रहे हैं। वली जिल कुर्बा, हाँ, और रसूल के जिल कुर्बा जो वो मालिक है। तो अब ईमानदारी से बताओ, अब अल्लाह, रसूल और सैयदा फातिमा बाग फिदक के मालिक हुई कि नहीं? अभी नतीजे पर हम गए कहाँ? कैसे वो जो रिजल्ट निकाल ले? कैसे? कुरान कह रहा ना, कुरान को नहीं मानते तुम? अभी हम नतीजे पर गए नहीं, रिजल्ट कैसे निकालने? तो नतीजे पर तुम जिंदगी भर नहीं पहुंच सकते, कयामत तक नहीं पहुंच सकते तुम। इसीलिए तो बात कर रहे हैं हम। हाँ, तो फिर बता फलिल्लाही का मतलब क्या है? आप हम आपसे सवाल करें, आप मेरे सवाल का भी एक भी जवाब नहीं दिए अभी तक। सारे सवालों का जवाब दे दिया, और मैंने तुमसे पहले इकरार करा लिया, रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें। हाँ बिल्कुल हो रही है। आपने पहले इकरार कर चुका है कि हाँ हम मानते हैं। जितना पूछ रहा आप बता नहीं पा रहे अभी। मैं बिल्कुल बता दिया, तुमसे डबल बता दिया, 10 गुना ज्यादा बता दिया मैंने। तुम्हारे एक सवाल के 3 जवाब दे दिए। ओहो, आप कहाँ दे रहे जवाब? हम कहाँ पूछ रहे हैं? फलिल्लाही का मतलब क्या है? हम आप फलीला यही पे रुक गए आपकी, आप रुक गए। पहले बताइए ना। आयत शुरू से शुरू हो रही है ना, और आप आखिर की तरफ जा रहे हैं। भाई जब आयत शुरू से शुरू हो रही है, तो जब शुरू से तो माना बनेगा। फलिल्लाही का मतलब क्या है? फलिल्लाही का मतलब क्या है? फलिल्लाही का मतलब क्या है? कुर्बा को देकर आप फलिल्लाही का मतलब क्या है? आप बताइए ना, पूरी आयत पढ़ रहे हैं आप, तो पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, पहले ये बताइए कि आप आलिम हैं या गैर आलिम हैं? एक बात बताइए, सवाल करते समय आलिम जाहिल, मुझे बताइए कि आप आलिम हैं कि गैर आलिम हैं? तो कोई सवाल कर रहा था तो वो आलिम जाहिल। मैं अपने बराबर के से बहस करूंगा ना, जो मेरे लेवल का होगा उसी से तो बात करूंगा, मैं जाहिल से थोड़ी बात करूंगा। तो उसकी जहालत या इलामत पे लान तक नहीं की जाती। सवाल का जवाब आप आलिम हैं या गैर आलिम पहले बताएं। सवाल के जवाब में ये आलिम जाहिल पूछा जाता है। जरूरी है, ये जरूरी वाजिब है, लाजिम है। अगर कोई आपसे सवाल करे तो आप पूछेंगे जाहिल है, तो सवाल की अगर वो पूछेगा कि साहब मुझे मसला बता दो, मुझे नहीं जानना, मैं नहीं जानता, तो मैं उसको बता दूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप मान नहीं रहे ना, तो अब मुझे पूछना मेरी मजबूरी है ना कि बताओ तुम आलिम हो कि गैर आलिम? आप क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं आप मुझे बताइए, आप आलिम हो कि गैर आलिम? आप बता क्या रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप आलिम हो कि गैर आलिम? हमारे सवाल का जवाब नहीं है। आप आलिम हो कि गैर आलिम? सवाल नहीं कर सकता। आप आलिम हो या गैर आलिम? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। यही तो तुम्हारे सवाल का जवाब है। आप आलिम हो कि गैर आलिम? नहीं, ये मेरे आलिम हो या गैर आलिम? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आलिम हो कि गैर आलिम हो? आप आलिम को सवाल जवाब देंगे या गैर आलिम को? मुझे सिर्फ इतना बता, तुम क्या हो, आलिम हो कि गैर आलिम? आप देखिए शब्द को आप गलत पेश कर रहे हैं। यहाँ तुम कह रहे हैं, अभी आप जल्दी बताइए। हम आपसे इतना पूछ रहे हैं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं आप। अरे मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम आलिम हो या नहीं हो। आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तुम्हारे सवाल के तो जवाब है ये। मैंने तुमसे पहले इकरार करवा लिया और मनवा लिया, ये तो मैं फालतू बहस कर रहा हूँ बिला वजह में। मेरा मकसद तो पूरा हो गया, आपने कह दिया कि हाँ मानते हैं, तो आपने मान लिया। तो अब ये तो एक शैतान वाली जिद हो गई कि साहब आप हमें नहीं मानना। पहले मैंने तुमसे मनवा लिया है, और उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है। मैं इसको नेट पे डालूंगा, फिर आपको देखेंगे। मेरा हेल्प कीजिए, मैं तकलीफ में हूँ, प्लीज। तो आप जाइए डॉक्टर के पास, तकलीफ में। आप मेरे डॉक्टर नहीं है। मैं क्या डॉक्टर हूँ? मैं तो मौलाना साहब हूँ। आप फतवा दे रहे हैं, आप किस लिए फतवा दे रहे हैं फिर? मैं तो लोगों की हिदायत के लिए फतवा दे रहा हूँ। हाँ, तो फिर तकलीफ मेरा दूर कीजिए आप फिर। तो क्या तक पेट में दर्द है? हाँ बिल्कुल दर्द है। हाँ, तो डॉक्टर के पास जाइए, और दवाई दे देगा आपको। डॉक्टर है ना, आप कह दीजिए दवा नहीं देंगे। डॉक्टर थोड़ी है यार, हम तो मौलाना साहब हैं। हम तो लोगों की इस्लाह करते हैं। अरे मौलाना साहब, आप रूहानी इलाज करते हैं। आप रूहानी इलाज करते हैं भैया। यहाँ इलाज ना होता है, यहाँ तो मुनाजरा होता। रूहानी इलाज करते हैं ना आप जाइए किसी के पास, पंडित संडित के पास चले जाइए। आप रूहानी इलाज हमारा करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ तो मुनाजरा होता है, यहाँ तो हार जीत होती है, कुश्ती होती है भैया। हार जीत से मतलब नहीं है, हार जीत से मतलब है। अब मैंने तुमसे मनवा लिया, तुम हार गए। देखिए हार जीत से हमें कोई मतलब नहीं। हार गए नहीं, हार गए तुम। मौलवी साहब, मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूँ, हारेंगे क्यों? हाँ नहीं, हार गए, शुरू में हार गए, तो मैंने तुमसे मनवा लिया था। अब तुम ये बताओ, आलिम हो या गैर आलिम? अगर तुम आलिम हो तो मैं फिर तुम आलिम की हैसियत से बात करूं, और अगर आप जाहिल आदमी हो तो फिर मैं जाहिलों वाली बात करूं। अच्छा एक बात बताइए, कोई आदना इंसान सिर्फ इतना बता नहीं, वो आगे ना बढ़े। आप आलिम हैं या नहीं? मौलवी साहब, सवाल करने के आलिम होना जरूरी नहीं है। देखिए, यहाँ कोई तालीम नहीं हो रही है कि साहब मदरसे में शागिर्द पूछेंगे, उस्ताद बताएगा। यह मुनाजरा होता है, यहाँ तालीम और तरबियत ना होती है। आप मसला बताने के लिए नहीं, मसले नहीं बताए जाते भैया, यहाँ मसले नहीं बताया जाता। ये नमाजें याद थोड़ी कराई जाती है, गश्त थोड़ी कराया जाता है। यहाँ डायरेक्ट हथौड़े पड़ते हैं।
एक बात बताइए, इस्लाम का ये तरीका है कि किसी वो को मुझे मार इस्लाम के में समझाइए, आपसे बहुत ज्यादा जानता हूँ मैं, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप आलिम है कि गैर आलिम? इस्लाम में, अरे वो इस्लाम छोड़िए, में इस्लाम तुमसे ज्यादा जानता हूँ मैं, जो मैं पूछ रहा हूँ बताइए। आप ज्यादा जानते हैं इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं हम। हाँ तो आप नहीं जानते हाँ तो इसलिए मुझे ये आपसे पूछ रहे हैं। तुम्हें अच्छा बताने में दर्द, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत क्या है कि तुम बता कोई कि आलिम हो आपसे या गैर आलिम? सवाल कर रहा है तो आप आप उसका आलिम हो जवाब या गैर देने के आलिम? बगैर आप पूछ रहे हैं आप आलिम है जाहिल है। हाँ बताइए ना, बताइए, आप आलिम हो कि कोई जाहिल? आपसे सवाल पूछ रहा है तो फिर आप कह रहे हैं आलिम है हाँ जाहिल, बताइए ना, बताइए, ये जवाब नहीं है। बताइए, आप आलिम है कि जाहिल है? आप कोई आपसे कोई सवाल कर रहा है, आप आप आलिम है कि वहाँ पे जाहिल? जवाब देने के लिए बताइए। आप जाहिल है कि आलिम? आप एक बात बताइए, हम आपसे अरे सवाल कर रहे हैं, आप ये उसका नहीं बताइए, जवाब वो दे बताइए रहे जो हैं। मैं पूछ रहा हूँ वो क्यों नहीं बता रहे हो तुम आपका तो जवाब आलिम हो नहीं कि है, जाहिल? ये आपका जवाब है, आलिम हो के जाहिल? ये आपका जवाब है तो बता आलिम दीजिए, हो हम के जाहिल? नहीं बात करेंगे आपसे। आलिम हो के जाहिल? आपकी यही जवाब है, आलिम हो या जाहिल? आपका यही जवाब है या आलिम नहीं? हो या जाहिल? हाँ, आपको आलिम क्या हो या लग रहा है, जाहिल? आपको क्या लग रहा है? जाहिल लग रहे हो? हाँ, ठीक जाहिल? है, आप जाहिल लग रहा है, आपको लग रहा है कि जाहिल है हाँ। बात से? किस बात से लग रहा है कि हम जाहिल है, बताइए आप। इसलिए कि तुम जहालत वाली बातें कर रहे हो, क्या क्या जहालत मैंने रखी है सारी बताइए। जहालत कर रहे हो तुम। क्या 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 मैंने किसी को गाली दी है? पहले मान लिया, बाद में इनकार कर रहे हो, पहले इकरार बाद में इनकार, ये जहालत हम ही तो क्या है। माना है, क्या इनकार करें, आप बताइए। मैंने तुमसे मनवाया कि क्या? बाग फिदक अल्लाह का है, रसूल का है हमने और कहाँ इनकार दिलकुर्बा किया? सैयदा फातिमा का है। तुमने कहा कि हाँ, हमने मान लिया। अब बिल्कुल। मानने के बाद हुज्जत क्यों कर रहे हो? हुज्जत कहाँ हुज्जत कर रहे हैं? तो मान लिया तो बात खत्म। हम कह रहे हैं यतीम का और मिस्किन का वो हाँ तो माल कौन देगा फिर? भाई अल्लाह तबारक व ताला ने तीन चीजें बताई, अल्लाह मालिक है, रसूल मालिक है और सैयदा फातिमा जिल कुर्बा मालिक है। उसके बाद जो है आगे लामे मिल्कियत नहीं है, इन लोगों पर खर्च किया जाएगा, जितने भी लोग हैं, यतीम है, मिस्कीन है, फुकरा है। ये माल है उनके लिए, अल्लाह उसके रसूल मालिक और कौन है? उनके मालिक, मालिक, रिश्तेदारों के लिए ये माल है। अब एक मालिक बात कौन है इसका? एक बात अब हम यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं, हम्म ये जो यतीम और मिस्किन की ये जो मेरे भाई कह रहे हैं बार बार, हम्म अल्लाह के नबी के वक्त में एक को माल आया था, मुस्लिम की तरफ से आया था कि किधर से आया था ये तो हमको खूब कायदे से नहीं पता। हम्म तो जब रात के अंधेरे में वो माल अल्लाह के नबी के पास आया बांटने के लिए, तो उसमें से एक सहाबी उठ के कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, ये जो माल आया है इस माल को क्या हम सुबह नहीं बांट सकते हैं? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या तू रात भर की मेरी जिंदगी की गारंटी तू लेता है? क्या मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा? उन्होंने कहा कि नहीं, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। तो कहा कि जब इस बात की गारंटी नहीं है तो फिर इसको जिसका है, जिस यतीम का है, जिस मिस्किन का, उसको उसके घर ले जाके पहुंचाओ। तो यहाँ पे बस मेरा सवाल यही है कि जो लोग कहते हैं कि उसमें यतीम और मिस्किन का था, जो मोहम्मद मुस्तफा जो एक रात के लिए कोई यतीम और मिस्किन का हक अपने पास ना रखे हों, वो 4.5 साल तक वो यतीम और मिस्किन का हक कैसे रख सकते हैं? जी, यही सवाल मेरा इनसे है। नहीं ये तो बिला वजह के जो है ना फालतू बहस करते हैं। मौलाना एक में से एक में तो कोई हक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मालिक है, मालिक है। हेलो। अब हम तो बता रहे, अब हम बता रहे। एक मौलाना से तो बात नहीं हो पा रही। अगर जो है ये हमारा जो गुड्डू भाई हैं